अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर देखें मेरी जो ब्लैकी है, इसके काम देखें, इसने सारा जो धागा है वो मुंह में डाल लिया। तो मुझे निकालने भी नहीं दे रही थी। तो बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश की है इसके मुंह से निकालने की। तो इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों के साथ सारी जो ईद की तैयारियाँ वो शेयर करूँगी। रमज़ान जो है वो एंड होने वाला है, तो रमज़ान के रोज़े भी चल रहे हैं, साथ साथ सफाइयाँ भी चल रही हैं और ईद की तैयारियाँ भी हो रही हैं। और आजकल तो थकन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही मैं अकेली हो गई हूँ। पहले सिस्टर होती थी तो हमारे आधे आधे काम होते थे, तो ज़्यादा हाफ हाफ हो जाता था। लेकिन अब जो भी है सारी सफाई ज़्यादातर मुझे करनी पड़ती हैं। तो खाने में जो है वो मम्मा करती होती हैं, लेकिन बाकी जो सारा काम होता है, कपड़े प्रेस करने, सारी सफाई करनी, बर्तन वगैरह धोने, सारा फिर मेरा काम होता है। तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर जी बाबा और दादो गए थे बाज़ार, तो वहाँ पर शॉपिंग करके आए हैं वो। तो यहाँ पर मम्मा ने मंगवाया था कस्टर्ड और लजीज़ा खीर के 2 पैकेट्स मंगवाए थे। तो हम जो ईद है तो उस दिन हम खीर बनाएंगे और स्पेशल भाई के लिए कस्टर्ड बनाएंगे, क्योंकि हमने भाई वालों की दावत की है ईद पे। फर्स्ट डे, ईद के फर्स्ट डे तो वो आएंगे, तो इसलिए उन भाई को जो है वो खीर बहुत, वो कस्टर्ड बहुत पसंद है। खीर जो है वो हमारे घर में वैसे ईद पर बनती है हमेशा से। तो फिर वही किशमिश वगैरह बाबा लेके आए थे। तो यहाँ पर साथ में बाबा अपने लिए टिंडे लाए हैं। तो बाबा की तबीयत ठीक नहीं होती, तो उन्होंने ठंडे वगैरह सालन खाने होते हैं, तो इसलिए वो अपने लिए ये लाए थे। तो जी यहाँ पर मेरी कैटो फिर अब मुझे देखने लग गई और साथ में दोनों आ गए थे। इन दोनों ने देखना होता है कि पहले की चीज़ में आई क्या है। तो और ये जो है माशाल्लाह से बहुत प्यार करवाता है। तो ये यही कह रहा था मेरे ना सर पर हाथ फेर दो। तो जी इसके बाद अब इसको फ्रिज में एडजस्ट करेंगे। फ्रिज में तो पहले से ही जगह नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से इसको मैंने एडजस्ट किया। और बाकी जो 2 चीज़ें हैं उनको किचन में कबर्ड में रख देंगे। तो कबर्ड में रखने के लिए भी मुझे पहले जगह को एडजस्ट करना पड़ा है। तो उसके बाद मैंने चीज़ें जो है वो रखी हैं। तो आप सब लोग बताएं, आप लोगों की ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं। मेरी ईद की तैयारियां तो काफ़ी हद तक हो चुकी हैं। और अब तो एडिटिंग में बाद में करी, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक और दिन ज़्यादा दे दिया है। तो आराम से अब मेरे सिर्फ कपड़े प्रेस करने वाले रहते हैं और मैंने खुद मेहंदी वगैरह लगवानी है। तो बस ऐसी चीज़ें रहती हैं, तो जिसकी तैयारी आज मैं कर लूँगी। तो अभी मैं वॉइस कर रही हूँ जल्दी जल्दी कि इस वीडियो को अपलोड कर दूँ। मैं पहले से मेमोरी जो बहुत ज़्यादा फुल हुई पड़ी है, तो वीडियो सेव करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो वीडियो डाउनलोड होती नहीं है। मैं स्टेटस पर भी लगाने लगी हूँ तो वहाँ पर भी आ जाता है कि आप लोगों का जो मेमोरी है वो फुल है, तो नहीं लग सकता। तो यहाँ पर भी शाम के टाइम मौसम बहुत ख़राब होने लग गया था, तो आंधी तूफ़ान भी आ गया था बहुत बुरा। लाइफ में जब हम छोटे से थे तो तब आती होती थी ऐसी आंधी, तो मामा हमें छुपा के बैठती होती थी। तो मामा बता रही थी कि पहले तब आती थी और काफ़ी हद तक हमें भी थोड़ा बहुत याद है। तो अब बड़े हो गए हैं, तो फर्स्ट टाइम अब लाइफ में बड़े होकर इस तरह का तूफ़ान आया। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह मुसलमानों पर रहम फरमाए। बहुत बुरा तूफ़ान था। रमज़ान भी ऐसा गुजरा है कि कभी रमज़ान में बिजली, कभी मौसम ख़राब होता रहा, कभी बारिश, कभी बिजली चमकती रही, कभी आंधी तूफ़ान। बस ये इंसानों के गुनाहों का ही है। तो क़यामत की निशानियाँ जो वो पूरी हो रही हैं, जिसकी वजह से सारे तूफ़ान वगैरह आ रहे हैं। तो बस अल्लाह हमें इससे बचाए। तो यहाँ पर जी फिर कपड़े मशीन भी लगवाई थी हेल्पर से। उन्होंने मशीन कपड़े वगैरह पर्दे वगैरह सारे धुलवाए थे। यहाँ पर बैठक में से सब कुछ उतारा हुआ था, तो सिर्फ वो एक पर्दा रह गया था, वो भी मैंने उतारना था। और बाकी जो झाड़ू वगैरह था वो मैं दे चुकी थी, वही दिखा रही थी आप लोगों को। तो उसके बाद कपड़े वगैरह भी मैं स्टिच कर रही थी। यहाँ पर मेरी जो कैट है वो मज़े से सो रही थी। यही इनकी ज़िंदगी अच्छी है, आराम से मज़े से खाओ पियो और सो जाओ। तो माशाल्लाह से बहुत क्यूट है ये मेरी मानो। तो उसके बाद ये कल नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो पूरे घर की मैंने अब झाड़ू वगैरह सफाई करवानी थी। उससे पिछले दिन जो थे पर्दे वगैरह धुलवा लिए थे, सब मशीन लगवा ली थी। तो आज जो थी सारी सफाई करनी थी, सफाई मुझे खुद करनी थी। तो मैंने पहले सोचा, सब सुबह 7 बजे मैं उठ गई थी कि सुबह छत के ऊपर जो है वो धूप नहीं होगी, तो आराम से झाड़ू लगा दूँगी। तो ये इसको भी पूरा मंथ हो गया था झाड़ू दिए हुए को, झाड़ू नहीं दिया था। तो इस वजह से मैंने ऊपर छत की सफाई की अच्छे से। और यहाँ पर जो है बरामदा सा बना हुआ है, और इस बरामदे के नीचे तो बहुत गंद डालते हैं। भाई ने थोड़ी सी मुर्गियाँ रखी हुई हैं, 2 मुर्गियाँ हैं। और इसके अलावा बाबा अपना गंद वगैरह, कबाड़ वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो ऊपर जाकर रख देते हैं, जिसकी वजह से बहुत गंद हो जाता है, जो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तो ये सारी चीज़ें ना हमारे पुराने घर में होती थी, तो मैं वहाँ से मना करती रही कि इन चीज़ों को यहाँ पर मत लेके आओ, फिर वैसी छत हो जाएगी गंदी सी ऊपर से, फिर मुझे झाड़ू भी देने का दिल नहीं करता। लेकिन इन्होंने फिर वही काम किया है। तो यहाँ पर मैंने अपनी मानों को भी नहला दिया है। चले अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, या तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।